हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम बात करने वाले हैं ओनली एंड ओनली क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड हमारा चैप्टर रहेगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो भाई हमें पता है यहाँ इस बार क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करना ज़रूरी है क्योंकि पैटर्न जो है बहुत चेंज हुआ है। पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम बाकी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, और साथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी करेंगे जो भाई आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम यहाँ जो देखेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्मेट में आने वाले हैं और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेफ्रिजरेटर। भाई इनमें से कौन सा ऐसा रेफ्रिजरेंट की तरह वर्क करता है। तो हम सब जानते हैं इस चैप्टर की जब हमने एप्लीकेशंस पढ़ी थी तो वहाँ हमने बात की थी इस रेफ्रिजरेंट की, और ये था भाई हमारा CF2Cl2। आपको क्या काम करना है, जैसे ही मैं स्लाइड्स चेंज करूँगी आपको 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन, उसके बाद आपको फॉलो अप करना है। क्या है भाई, CF2Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन हीटिंग इथाइल क्लोराइड विद AgCl गिव्स। इथाइल क्लोराइड को हीट करने पे AgCl के साथ हमें क्या मिलता है। तो पहला काम क्या है भाई, इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, CH3CH2Cl। ठीक है, इतनी बात। अब इसको क्या करना है, आपको हीट करना है। किसके साथ हीट करना है, AgCl के साथ। अब भाई इस रिएक्शन को तो आपको अच्छे से करना होगा, तो इसके लिए हमने रिएक्शन लिख दी। ठीक है, आगे काम क्या है, देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है हीट करने से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा भाई, ब्रेक हो जाएगा। हो गया ब्रेक, और हमें क्या मिल गया, यहाँ पे कार्ब कैटायन मिल गया, माइनस क्लोराइड आयन जो है यहाँ से निकल गया। कोई बात नहीं। अब ये जो हमारे पास AgCN है, इसमें क्या है, एक CN एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब ये कार्बन से भी जुड़ सकता है और ये नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल विच कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी ऑफ द एटम। जैसे यहाँ पे कार्बन से भी एंड नाइट्रोजन से भी, क्योंकि हम सब जानते हैं भाई कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है और नाइट्रोजन जो है नेगेटिवली चार्ज एनायन है हमारा। ठीक है, और जो हमारे पास स्पीसीज है वो क्या है, कार्ब कैटायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है। इसीलिए अब जो अटैकिंग स्पीसीज, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए भाई, न्यूक्लियोफाइल तो नेगेटिव ही होना चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो अब हमें कैसा चाहिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। तो भाई नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर्स प्रेजेंट है, तो ये आके यहाँ पे अटैक करेगा और क्या बनेगा, CH3 CH2 N और C। जैसे ही यहाँ से जुड़ेगा वैसे ही Ag भाई यहाँ से निकल के इस Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, AgCl। तो अब ये जो हमें प्रोडक्ट मिला है यहाँ से, ये क्या है भाई बताओ, एंड C से जुड़ गया मतलब आइसोसाइनेट हो गया, और C2H5 क्या होता है, इथाइल। तो हमें क्या मिला, इथाइल आइसोसाइनाइड। तो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। विल गो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी हैलाइड। तो हैलाइड की डिग्री हमने अच्छे से पढ़ी थी। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आता है, डिग्री ऑफ हैलाइड से एक क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में जरूर पूछता है। तो करते हैं भाई डिग्री ऑफ हैलाइड पे क्वेश्चंस। डिग्री ऑफ हैलाइड्स, ये हमने पढ़ा है, टॉपिक अच्छे से पढ़ा है। तो सबसे पहले जितने भी ऑप्शंस हमें गिवन है हम उन सबका क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, अब यहाँ पे देखो आपको नॉमेनक्लेचर भी आना चाहिए, डिग्री ऑफ हैलाइड्स भी आना चाहिए, IUPAC भी और कॉमन भी, क्योंकि कॉमन वर्ड्स हमारे आइसो है, नियो है, और IUPAC नॉमेनक्लेचर तो गिवन है ही, जैसे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। गॉट इट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है भाई, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड।
आइसोप्रोपाइल आयोडाइड क्या होता है भाई, ये जो है ये हमारा हुआ आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड C ऐसे, और यहाँ पे लगा देंगे हम आयोडीन। तो इनमें से दोनों ही जो है हमारा करेक्ट है, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड का स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगा के नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ यही देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, अब देखो ब्यूटाइल कैसा है हमारा, सेकेंडरी है, और उस पर क्या जुड़ा हुआ है भाई, आयोडाइड। और हमें क्या ढूंढना है, प्राइमरी हैलाइड हमें ढूंढना है। तो प्राइमरी हैलाइड पे अब हम हैलाइड की डिग्री चेक कर लेंगे। जो हैलाइड हमारे जितनी डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ा होगा वही डिग्री किसकी होगी, हमारे हैलाइड की होगी। तो लेट अस चेक, ये जो कार्बन है जिससे हैलाइड जुड़ा हुआ है ये और कितने कार्बन से है, 1 और 2। ये खुद 2 डिग्री 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कितना डिग्री मिथाइल हुआ भाई, ये 2 डिग्री कार्बन है, और इससे हैलाइड जुड़ा हुआ है, तो ये हैलाइड कैसा हुआ, सेकेंडरी हैलाइड। गॉट इट। नेक्स्ट में देखो भाई, ये जो कार्बन है ये और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 और 2। तो ये भी क्या है, हमारा सेकेंडरी कार्बन है, और सेकेंडरी कार्बन से जो हैलाइड जुड़ा हुआ है वो कैसा होगा, सेकेंडरी हैलाइड। तो ये दोनों तो भाई ऑप्शन नहीं होंगे। विल चेक द नेक्स्ट ऑप्शन, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो टर्शरी क्या होगा, मतलब 3 डिग्री, ये हुआ हमारा टर्शरी पे ब्यूटाइल, और इस पे जुड़ा हुआ है ब्रोमाइड। तो ऑलरेडी उसने बोल दिया टर्शरी ब्यूटाइल है और उस पे जुड़ा हुआ है ब्रोमाइड। तो ये इसमें जो कार्बन जिससे ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है, जिससे हमारा हैलाइड जुड़ा हुआ है, वो खुद कैसा है, 3 डिग्री है। तो ये भी नहीं होगा। अब लास्ट स्ट्रक्चर क्या है, नियोहेक्साइल क्लोराइड। तो नियोहेक्साइल क्लोराइड देखते हैं क्या होगा, 1 2 3। ये जो स्ट्रक्चर है ये होती है हमारे पास नियो स्ट्रक्चर। अब नियोहेक्साइल मतलब कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन, और है हैलाइड। अभी देखो इस पे कौन सा हैलाइड जुड़ा हुआ है, क्लोराइड। तो लिख दे क्लोराइड, 1 2 3 4 5 6 कार्बन विद 1 क्लोराइड। तो अब हमें चेक करना है जिस कार्बन से क्लोराइड जुड़ा हुआ है उस कार्बन का डिग्री कितना है, क्योंकि उतना ही डिग्री का हमारा क्या हो जाएगा, हैलाइड हो जाएगा। तो भाई ये जो कार्बन है सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हुआ 1 डिग्री कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ है हैलाइड, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 डिग्री हैलाइड, या इसे हम क्या भी बोल सकते हैं, प्राइमरी हैलाइड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें प्राइमरी हैलाइड जो है सर्च करना था। ऐसे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इथाइल ब्रोमाइड फॉर्म्स विद द रिएक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल अल्कोहल एंड। देखो क्या बोला है इसमें भाई, देखो आंसर तुम्हें दे दिया कि इथाइल CH3CH2Br ये जो है फॉर्म होता है किस किस की कॉम्बिनेशन से होता है, चलो देखते हैं। ये हमें मिला है इथाइल अल्कोहल CH3CH2 एंड OH, ये हुआ इथाइल अल्कोहल, एंड किसके साथ रिएक्शन करने पे हमें इथाइल ब्रोमाइड जो है मिलता है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है KBr। KBr जो है इतना स्ट्रॉन्ग ब्रोमाइड जो है, इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है कि वो बिना किसी और स्पीसीज के इस OH ग्रुप को जो है सब्स्टिट्यूट कर दे। हमें किसको सब्स्टिट्यूट करना है, देखो अगर हम इस OH को सब्स्टिट्यूट करके ब्रोमाइड लगा दें तो हमें आंसर मिल जाएगा, पर क्योंकि ब्रोमीन इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं कि वो अल्कोहल को सब्स्टिट्यूट कर दे, तो कोई बात नहीं, विल गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन। क्या है, KBr एंड कंसंट्रेट H2SO4। भाई कंसंट्रेट H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी प्रेजेंस में भाई जो OH है ये यहाँ से सब्स्टिट्यूट इजीली हो जाएगा। जैसे ही हम कंसंट्रेट H2SO4 डालेंगे वैसे ही इस अल्कोहल में से OH जो है हट जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, लेट अस चेक। कंसंट्रेट H2SO4 डालते ही यहाँ पे हमें क्या मिला, देखो CH3 और CH2 का कार्ब केटायन यहाँ से मिल गया।
जैसे ही ये कार्बोकेटाइन मिला, इसको दिखता है एक न्यूक्लियोफाइल जिसके पास क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गई। तो यहाँ पे आके हमारा अब जुड़ जाएगा ब्रोमीन, और क्या बन जाएगा, CH3CH2 ब्रोमीन। तो ये हुआ हमारा करेक्ट आंसर, KBr एंड कंसंट्रेट H2SO4। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ कायरल कार्बन। अब आप देखो हर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक से लेके यहाँ पे आइसोमेरिज्म तक क्वेश्चंस आते हैं। कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन इज दैट कार्बन जिस कार्बन के पास ऑल 4 बॉन्ड्स आर अटैच्ड विद द डिफरेंट वैलेंसीज। मतलब ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे ABCD, अगर इनमें से कोई भी वैलेंसी सेम होती है, जैसे ये दोनों सेम हो गई, तो इट इज नॉट कंसिडर एज अ कायरल कार्बन। गॉट इट। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि कौन सा जो है इनमें से कायरल कार्बन नहीं है। देखते हैं, 3 ब्रोमोपेंटेन। 3 ब्रोमोपेंटेन क्या होता है, 1 2 3 4 5। पहले हम बना लेंगे कितने कार्बन की चेन है, फिर थर्ड पोजीशन पे हमें क्या लगाना है भाई, ब्रोमीन लगाना है। अब जैसे ही थर्ड पोजीशन पे हमने ब्रोमीन लगाया, हमें क्या मिला, यहाँ और यहाँ, मतलब इसकी 2 बॉन्ड्स तो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो क्या ये कायरल कार्बन हुआ, नहीं, ये तो कायरल कार्बन है ही नहीं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है, 1 2 3 कार्बन पे COOH ग्रुप, और सेकेंड पोजीशन पे क्या है भाई, हाइड्रोक्सी। तो हमें इस कार्बन को चेक करना है, तो क्या ये कायरल कार्बन है, बिल्कुल, क्योंकि इस कार्बन से जुड़ी हुई चारों वैलेंसीज अलग अलग है। इधर मिथाइल है, इधर क्या है, COOH, इधर OH, और ऊपर हाइड्रोजन। तो भाई ये तो कायरल कार्बन है। 2 ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूटेन, और 2 पे है OH, और इस पे जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन। अब देखो, इसकी एक वैलेंसी पे इथाइल है, एक वैलेंसी पे मिथाइल है, एक वैलेंसी पे OH है, और एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन है। मतलब 2 ब्यूटेनॉल में भी क्या प्रेजेंट है, कायरल कार्बन जो है प्रेजेंट है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, 2 3 डाइब्रोमोपेंटेन। पेंटेन है 1 2 3 4 5, और सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे क्या लगे हुए हैं, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, 1 2 3। सेकेंड और थर्ड पे मैंने जोड़ दिया ब्रोमीन। अब चेक करते हैं क्या इसमें कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट है, बिल्कुल, यहाँ तो एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है। देखो, इस कायरल कार्बन पे यहाँ मिथाइल, यहाँ प्रोपाइल, यहाँ ब्रोमीन, और यहाँ हाइड्रोजन। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, एंड दैट इज 3 ब्रोमोपेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद ड्राई AgO2 गिव्स। रिएक्शन करके देखनी पड़ेगी, चलो करते हैं। एल्किल हैलाइड को किससे डिनोट करते हैं, ये होता है R, और हैलाइड होता है X। RX की रिएक्शन हमें किससे करनी है, Ag2O से, ड्राई Ag2O से। ठीक है, चलो करते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन Ag2O की रिएक्शन RX से करवाते हैं, तब ये कैसे बिहेव करता है, ये क्या है, एक मेटल है, ऑर्गेनोमेटेलिक वाली ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे ये जो Ag है, कितने Ag हैं भाई, 2 Ag हमारे पास है। ठीक है, और एक और Ag है, और इनके साथ है ऑक्सीजन। इनका बॉन्ड ऐसे बना हुआ है, सिल्वर के पास होता है 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन के होते हैं 2 बॉन्ड। तो इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसी होती है, ये होता है हमारे पास AgO और Ag। क्या ये Ag2 हो गया, बिल्कुल हो गया। जब हम इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं, तो यहाँ 1 मोल की जगह 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड रिएक्शन में आते हैं। तो ये रिएक्शन किससे होगी भाई,
एक्स से होगी, तो हम लिख देते हैं वापस से आर एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या होता है जब हम इसकी ड्राई Ag2O से रिएक्शन करवाते हैं, यहां से AgX और यहां से भी AgX जो है निकल जाते हैं। जब इन दोनों में से AgX निकलता है तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, देखो R, ये निकल गया AgX और यहां से भी निकल गया AgX। अब जो हमारे पास बचा है वो क्या बचा है, ROR। देखो ROR, तो ये क्या बना भाई, ये हमारे पास बनता है ईथर। तो ये रिएक्शन किसकी है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर की। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए आपको सॉल्व करने। रिएक्शन एल्किल हैलाइड की ड्राई Ag2O के साथ करते हैं, क्या बनता है, ईथर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। भाई इसमें तो हम चैंपियन पढ़े हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल क्या है भाई, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है भाई, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हमें मिल गई, ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। देन होता है नंबरिंग। नंबरिंग किस साइड से करनी है, नंबरिंग हमें उस साइड से करनी है जिस साइड से हमें मिनिमम नंबर ऑफ हमारा फंक्शनल ग्रुप और फिर सब्स्टिट्यूएंट को मिले। फंक्शनल ग्रुप क्या है भाई, एल्कीन्स हैं। चेक करते हैं, यहां से मिलेगा 1 2 3 और यहां से मिलेगा 1 और 2। तो भाई नंबरिंग तो होगी इस साइड से 1 2 3 4 और 5। अब जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन कौन सी पोजीशन पे है भाई, फोर्थ पोजीशन पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, किस ऑर्डर में आएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे। पहला सब्स्टिट्यूएंट क्या है भाई, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। तो पहले क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा, तो पहले हम लिख देंगे भाई 4 ब्रोमो, और क्या है फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है पेंट। अब सेकंड पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड और इन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। पहला काम तो हर क्वेश्चन में सेम ही रहेगा। उसके बाद नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम विच वी कैन गिव द लोएस्ट नंबर टू आवर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पे एल्कीन है, तो इस एंड से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। नेम करें, सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले आएगा, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है 4 क्लोरो पेंट। अब 1 पे ही है तो पोजीशन लिख देंगे 1 और इन। इसका नेम क्या हो गया, 4 क्लोरो पेंट 1 इन। ऐसे फर्दर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ऐसे रिंग का नेम करते हैं। सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमारी बेंजीन रिंग जो है हमारी कार्बन चेन हो जाएगी। अब बात है इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे। नंबरिंग हम उस एंड से करेंगे जिस एंड में हमारे सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले विदाउट स्कीपिंग द चेन। देखो 1, हमारे पास दो ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑप्शन क्या है 1 2 3 4 5 6। अब देखो हम किस साइड से नंबरिंग करेंगे, इस साइड से जब हमने रेड वाली मार्किंग करी है तो सब्स्टिट्यूएंट किस किस पे आए हैं 1 2 और 4 पे, और जब हमने मार्किंग येलो वाली करी है तब कौन सा आया है 1 3 और 4, 1 3 और 4। तो रेड वाली मार्किंग भाई करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिला है, तो वी विल गो विद द रेड वन मार्किंग। बाकी सबको हम डिलीट कर देते हैं येलो वाली को। तो ये हमारी मार्किंग क्या हो गई 1 2 3 4 5 6। 1 2 1 2 देखो 1 और 2 पे क्या है, एक पे है क्लोरो और एक पे है मिथाइल और फोर्थ पोजीशन पे है क्लोरो। तो पहले क्लोरीन वाले को हम लिखेंगे बिल्कुल 1 4 डाई क्लोरो डाई ट्राई बेस ट्रेस टेट्राकिस।
ये जो हमारे प्रीफिक्स होते हैं इन्हें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते। फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? सी, क्लोरो। इसमें क्या है भाई? मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे है। 1,4 डाइक्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। इज दैट क्लियर? ये हो गया हमारा फर्स्ट कंपाउंड का नेम। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 1,4 डाइक्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ये हुआ हमारे फर्स्ट कंपाउंड का नेम। सेकंड क्या है? ये वाला। पहला काम क्या है? सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये हो गई हमारी भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग 1 2 3 नेम कर देते हैं। 3 कार्बन की चेन है। थर्ड पोजीशन पे है ब्रोमो, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। फिर क्या आ जाएगा? प्रोप। डबल बोन किस पे है? 1 पे है, ईन। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 ईन। देखो कितना सिंपल है इनका नॉमेनक्लेचर, और गलती होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती, थोड़ी सी भी ऐसे अगर आपने एरर कर दिया तो पूरा ही नेम जो है चेंज हो जाएगा, और मार्क्स कट होने के और मार्क्स गेन करने के सबसे बढ़िया ऑप्शन है नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CCl3 का होल थ्राइस CCl। पहली बात क्या है नोटिसेबल कि भाई यहाँ पे जितनी वैलेंसीज जिस कार्बन की गायब हैं उतनी ही वैलेंसीज हमारी ब्रैकेट वाले जो कार्बन है उसकी जुड़ेगी। जैसे कि इस कार्बन की देखो वैलेंसीज कहाँ है? एक ही कार्बन है, इसका मतलब बाकी की चारों वैलेंसीज कहाँ है भाई? एक तो ये रहा Cl, ठीक है, बाकी 3 टाइम्स क्या है? CCl3 CCl3 CCl3। यहाँ पे हर पोजीशन पे क्या आ जाएगा भाई? क्लोरीन का मॉलिक्यूल। ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। अब पहला काम क्या है? सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखो इसमें कार्बन चेन कितने कार्बन्स की बनेगी? 1 2 एंड 3। ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब या तो आप ऊपर भी जा सकते हो या अपन नीचे भी आ सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3, ठीक है। अब ये देखो भाई फर्स्ट और थर्ड पे तो सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ क्लोरीन है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है, उसके साथ साथ 3 और क्लोरीन जो है उसके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो इसको नंबरिंग कैसे करते हैं? देखो 2 पे क्या है? मिथाइल, और इस मिथाइल के 1 डैश पोजीशन पे क्या है? 3 क्लोरीन है। तो देखो मिथाइल तो M से शुरू होता है, तो पहले हमारे सब्स्टिट्यूएंट कौन से हो जाएंगे? ये 7 क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 क्लोरीन्स। तो इसको नेम कैसे करेंगे? देखो पहले लिखेंगे नंबर पोजीशंस की, 1 1 1 3 3 3, एक बार 2 भी है ना, 1 1 1 2 3 3 3, ये हो जाएगा 1 1 1। जितने बार भी क्लोरीन है उतने बार ही हमें क्या करना है? नंबर्स लिखने हैं। कितने टाइम्स हो गया भाई? हेप्टा क्लोरो। अब क्या करना है? अब हमें इसको लिखना है। इसको क्या करेंगे? देखो सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे क्या है? पूरा ब्रैकेट में लिख देंगे, मैं यहां पे लिख रही हूं, पूरा ब्रैकेट में लिख देंगे। क्या है? 1 डैश 1 डैश 1 डैश ट्राइक्लोरो, क्या है भाई? मिथाइल, और साथ में हो जाएगी हमारी प्रोपेन। तो आया इसका नेम समझ में? हमने कैसे किया? पहला काम हमने स्ट्रक्चर बनाया, फिर हमने अल्फाबेटिकल उसको लिखा जो पहले आएगा सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में, एंड देन हमने क्या किया भाई? हम उस साइड गए जिस साइड सब्स्टिट्यूएंट के पास भी सब्स्टिट्यूएंट था। तो सब्स्टिट्यूएंट के पास सब्स्टिट्यूएंट होने पे हमने उसको ब्रैकेट में लिखा, एंड देन हमने हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को नेम किया। बहुत सिंपल है, एक एक स्टेप हम धीरे धीरे समझते हैं और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? देखो ये हमारी बेंजीन रिंग है,
और ये हुआ हमारा बाकी का चेन। तो यहाँ क्या करेंगे, हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो इसमें है। अब जो हमारी अल्फाबेटिक चेन है, एलिफेटिक चेन है, उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4। इसका मतलब मेन कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी, और ये पूरी क्या हो जाएगी, हमारा सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब ये जो फर्स्ट पोजीशन है ना, इसके पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं। कैसे हैं, इसको अलग नेम करेंगे पूरी चेन को। तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। तो देखो ब्यूटाइल हो जाएगा ये, और ये हमारा हो जाएगा मिथाइल। तो मिथाइल तो अल्फाबेटिकल बाद में आएगा, पहले क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरो और ये हो जाएगा ब्यूटाइल। तो पहले आएगा ब्यूटाइल वाला, ठीक है। तो ब्यूटाइल वाले में हमें क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे अलग से 1 पोजीशन पे क्या है, 1 2 3 4। देखो 1 पोजीशन पे कितने सारे सब्स्टिट्यूएंट है, 1 डैश पे है क्लोरो, उसके बाद देखो 1 डैश के बाद 3 डैश डाइमिथाइल, क्या हो जाएगा 3 डैश डाइमिथाइल। देखा, हम जो भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट पे सब्स्टिट्यूएंट है उसमें सिर्फ ब्रैकेट बनाना है, बाकी कोई डिफरेंस है ही नहीं। इसका नेम हो गया, इसका नेम हो गया और इसका नेम भी हो गया। तो ये तो हमारे पास हुए खत्म। अब क्या बचा है, सिर्फ ये चेन बची है। क्यों, कौन सी है, ब्यूटाइल वाली। तो इसमें क्या है, 4 डैश, देखो ऐसे लिखेंगे, ब्यूट 1 डैश इन ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा आ जाएगा फोर्थ सब्स्टिट्यूएंट क्या है भाई, मिथाइल बेंजीन। आई बात समझ में, कैसे हमने इसको पूरा नेम किया है, पहले सब्स्टिट्यूएंट के सब्स्टिट्यूएंट का, फिर सब्स्टिट्यूएंट का, और देन हमारी मेन कार्बन चेन। मेन कार्बन चेन कौन सी है भाई, बेंजीन है, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ कार्बन्स यहाँ पे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स रिएक्शंस। तो इन सब में हमें क्या बताना है, मेजर प्रोडक्ट। देखो भाई ये सारी जो है ना काइंड ऑफ नेम रिएक्शन आपको मिलती जाएगी, तो यहाँ से नेम रिएक्शन भी रिवाइज हो जाएगी और साथ में रिएक्शन वाले क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, CH3CH2Cl। पहला काम तो हम इनको नेम कर देते हैं, क्या है भाई, ये क्लोरो प्रोपेन, ये है सोडियम आयोडाइड। इसको जब एसीटोन के साथ हीट करते हैं तो क्या मिलता है भाई, यहाँ से NaCl निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा 1 2 3 कार्बन के साथ आयोडाइड। मतलब क्लोरीन जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, आयोडीन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, 1 आयोडो प्रोपेन। ये एक नेम रिएक्शन है, जल्दी से याद करो, फिर मैं तुम्हें इस लेक्चर के बाद में बताऊंगी। CH3CH2CH2OH, ये क्या है भाई, ये हमारे पास है प्रोपेन 1 ऑल। SOCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक इंपॉर्टेंट मेथड है, इवन बेस्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स फ्रॉम द एल्कोहल। याद करो, जिसे हम क्या बोलते हैं, डार्जन्स मेथड। 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, मतलब क्लोरोप्रोपेन यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, साथ में SO2 और HCl इसके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो कि क्या हो जाते हैं भाई, इवॉल्व आउट हो जाते हैं, और हमें प्योर हैलाइड का यहाँ से फॉर्मेशन होता है। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स फ्रॉम एल्कोहल्स। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या दे रखा है भाई, ब्यूटीन दे रखी है। ब्यूटीन की रिएक्शन जब HBr के साथ करवाते हैं और साथ में ले लिया भाई परऑक्साइड। यहाँ पे याद आया तुम्हें मार्कोनिकॉफ रूल जो हमने पढ़ा था। मार्कोनिकॉफ रूल ने क्या कहा था कि भाई अगर आपके पास परऑक्साइड गिवन नहीं है
तो हमारे HBr में H वहां जाके जुड़ेगा, H उस एल्कीन से जाके जुड़ता है जहां पे ऑलरेडी नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होती हैं। बट अगर परऑक्साइड गिवन है तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ेगी जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो यहां पे क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 एज इट इज CH2। अब देखो क्या होगा, एक बॉन्ड लगेगा यहां पे और एक बॉन्ड लगेगा यहां पे। क्योंकि परऑक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन यहां पे जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और ब्रोमीन जुड़ेगा उस कार्बन से जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, वापस से सेम ही क्वेश्चन आ गया, एल्कीन्स का है। अब लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां परऑक्साइड गिवन नहीं है, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल को हम यहां पे फॉलो करने वाले हैं। तो करते हैं CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3। क्या करना है, अब देखो इस वाले जो कार्बन पे है ना, इस वाले कार्बन पे यहां हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन पे जो है वैलेंसी ये है, इस कार्बन पे कुछ भी नहीं है, मतलब कोई हाइड्रोजन गिवन नहीं है। इस पे हाइड्रोजन है ही नहीं तो इस पे हाइड्रोजन जुड़ेगा भी नहीं, क्योंकि 0 हाइड्रोजन है, इस पे 1 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन तो वहीं जुड़ेगा मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगी, और ब्रोमीन जुड़ जाएगा भाई इस कार्बन पे। तो देखा कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करे, 1 बाय 1 स्टेप हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, बाकी की क्वेश्चन प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए एनसीईआरटी बुक खोलनी है और यहाँ तक क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।